हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल होम शेफ शिल्पा में। और होली आ गई है तो होली में सबसे मीठा पकवान जो हम लोग के सबके यहाँ बनता है वो है गुजिया। तो गुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ रेसिपी रेडी करने के लिए बना दी है चीज़ें, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने मैदा में थोड़ा सा मोमन डाल के, थोड़ा सा रिफाइंड डाल के, आधा किलो मैदा में एक बड़ा 2 बड़े चम्मच आप डालेंगे रिफाइंड ऑयल, और उसको दूध से या फिर हल्के गर्म पानी से, गुनगुने पानी से उसे गूंद लीजिए और एक सॉफ्ट डो लगा लीजिए जैसे कि ये था। तो इसको ढक के रखिएगा और एयर टाइट में रखिएगा जिसमें हवा ना जाए, या गीले कपड़े से कवर करके ढक के रखिएगा। तो उस तरह से मैंने कर दिया था मैदा रेडी, और यहाँ मैंने कर दिया था कसार रेडी अंदर फिलिंग के लिए, जिसमें मैंने मावे को अच्छे से भून लिया था। उसमें ठंडा करने के बाद मैं मिलाया बूरा, चिरौंजी और इलायची। तो ये सब मैंने मिक्स करने के बाद अंदर की फिलिंग कर ली थी रेडी। और यहाँ पर ले ली है मैंने किशमिश, जो कि अंदर गुजियों में डलती है फिलिंग में। और उसके बाद डो रेडी हो चुका था, तो मैंने ये घोल भी रेडी कर दिया था, जो गुजियों को बनाते टाइम जब हम उसको लॉक करते हैं एक मोल्ड में डाल के, तो चिपकाने के लिए ऐसे यूज़ किया जाता है। तो मैदा में थोड़ा सा पानी डालने के बाद उसको घोल लीजिएगा, ज़्यादा पतला ना हो, ऐसा गाढ़ा गाढ़ा सा इसी कंसिस्टेंसी का आप बना के रख लीजिएगा। तो ये बाज़ार में मिल जाते हैं ईजिली, बहुत ही आराम से मोल्ड गुजिया के। आप ये बना लीजिए। कुछ लोग हाथों से ही बनाते हैं, उनको हाथों से बनाने आती है। अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको हाथ से बनाने भी बता दूँगी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने उस मैदा के 2-4 पेड़े रेडी कर दिए थे, 5-6 पेड़े रेडी। अगर आपके पास हेल्प है, यानी कि आपके घर में 2-3 औरतें हैं या कोई हेल्प करने वाला है, तो एक बेलता रहता है, एक बनाता रहता है, एक भरता रहता है और एक तलता रहता है। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो इस तरह से आप कीजिएगा। मैं अकेली थी तो मैंने इसी तरह से की है। 5-5, 10-10 पेड़े मैंने बनाकर गीले कपड़े से ढक के रख लिए थे, और फिर ऐसे रोटी की तरह इसको बेल लिया था। और देखिएगा, इतना पतला ही आपको बेलना है जैसे मैंने आपको दिखाया, और ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं। कभी ज़्यादा पतला हो तो वो फट भी सकती हैं और आपका पूरा रिफाइंड ख़राब हो जाएगा, गुजिया भी ख़राब हो जाएगी, है ना। तो इसी तरह से इतना ही पतला आप इसको बेल लीजिएगा। ज़्यादा मोटा रखेंगे तो भी खाने में स्वादिष्ट नहीं लगेगी। तो देखिए, इस तरह से आपको इस पर कोई सूखा आटा या कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि हमने इसमें मोमन डाला है, जिसे बोलते हैं रिफाइंड, हमने डाला है गूंदते टाइम। उसी वजह से इतना चिकना होता है कि बड़ा आराम से मिल जाता है, चकले के ऊपर चिपकता नहीं है, ईजिली निकल जाती है लोई। तो फिर देखिए, इस तरह से मोल्ड के ऊपर आराम से रखिएगा। और उसके अंदर हम डालेंगे फिलिंग। 1 चम्मच ले लीजिएगा, चम्मच की मदद से बिल्कुल सेंटर में आप इस फिलिंग को रखिएगा। और फिलिंग को रखने के लिए आप देखिए, ध्यान देना कि जो इसके एजेस है उसके ऊपर ना जाए, बिल्कुल सेंटर में जाए। क्योंकि अगर एजेस पे लग जाती है तो जब आप इसको फोल्ड करते हो तो कई बार वो चिपकती नहीं है, और रिफाइंड में डालते ही तेल में गर्म में जैसे आप डालेंगे वहाँ से वो फट जाएगी, और पूरे रिफाइंड में काला काला हो जाता है मीठे की वजह से, और वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए बिल्कुल भी एजेस पे ना लगे, जिससे कि अच्छे से लॉक हो पाए। फिर इस तरह से मैंने एक रखी किशमिश, और इसको घोल को लगाकर चिपकाने के लिए थोड़ा सा इसको कर दिया टाइट से, अच्छे से बंद करके टाइट कर दिया। और फिर साइड से जो मैदा निकल रही है इसको हम निकाल देंगे, इसको निकाल के अलग कर देंगे। और इस तरह से देखिए, हाथों की मदद से, उंगलियों से इसको एक्स्ट्रा मैदा को हम निकाल के अलग कर देंगे। इसका दोबारा से एक पेड़ा बनाएंगे और फिर दूसरी गुजिया बनाएंगे इससे। ये वेस्ट नहीं होता है, बहुत ही काम आता है ये साइड की कटिंग। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको कर देंगे टाइट, और उसके बाद धीरे से इसको खोलेंगे। और देखिए, गुजिया बनकर रेडी हो गई है। आराम से हल्के हाथों से इसको निकाल लेंगे, और ये देखिए कितनी खूबसूरत सी गुजिया बनकर हो गई है रेडी। और एक गुजिया बनाने के बाद तलते नहीं है, दूसरी गुजिया बनाने में लग जाता है झटापट झटापट। दूसरी गुजिया बनाने के लिए रेडी सेम तरीके से ऐसे हम एक थाली बनाकर कर लेते हैं रेडी। या फिर 10 से 15 गुजिया आपकी प्लेट में हो जाए तो उसको तल लीजिएगा। ज़्यादा देर तक भी मत रखिएगा, वरना सूख जाती है, तब भी वो ख़राब होने लगती है, मतलब वो फट जाती है। ख़राब तो क्या ही होती है, फट जाती है। तो इसी तरह से देखिए, मैंने प्लेट में रख दी है, और इस प्लेट में मैं 10 से 15 गुजिया बनाकर करूँगी रेडी। उसके बाद तल दूँगी, फिर दोबारा बनाने लगूँगी। तो इसको हमेशा एक गीले कपड़े से, बिल्कुल हल्का गीला कपड़ा जो हो सॉफ्ट सा, उससे ढक के रखिएगा, सूखा मत रखिएगा, मतलब कि हवा ना लगे, वरना वो सूख जाती है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया था तेल, और मीडियम फ्लेम पर रखी है अपनी गैस। और उसके अंदर फिर मैंने गुजिया को एक एक को डाला अलग अलग, और हल्के हल्के हाथों से उसको चलाकर पलटकर धीरे धीरे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक आपको उसको सेकना है। गुजिया थोड़ी ट्रिकी होती है सेकनी, क्योंकि जिस तरफ से जैसे मावा और उसके अंदर बूरा होता है, तो जैसे ही वो गर्म तेल में जाती है ना, तो एक साइड पे जाके उसका वेट सारा आ जाता है ड्राई फ्रूट्स का, मावे का, और दूसरी साइड से वो पलटनी हो जाती है थोड़ी मुश्किल। तो इसलिए उसको हल्के हाथों से आपको सपोर्ट लेके एक कलची का ऐसे दबा दबा कर पलट पलट कर दोनों साइड से ही सेकनी होगी। एक साइड से थोड़ी कम हमेशा ही रह जाती है, लेकिन वो पक जाती है तेल में पलट पलट के। देखिए, जिस तरह से मैं कलची से रोक रोक के दूसरी साइड से भी सेक रही हूँ ना इसको, इसी तरह से आपको भी सेकनी है। हर गुजिया को दोनों साइड से सेकना है, और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे सुनहरे रंग आ जाए हल्का हल्का, वैसे उसको सेकते रहना है। सारी गुजियों पर ध्यान देना है, ये नहीं कि एक दूसरे को पलट रहे थे, दो तीन रह गई। तो सबको पलट पलट के ऐसे प्रॉपर देखिए देखिए कितना सुंदर गोल्डन सुनहरा रंग है ना, ऐसी वाली गुजिया का कलर आ जाए सबका। तो तब तक आप इसको सेकते रहिएगा, मीडियम फ्लेम पे रखिएगा अपनी फ्लेम को, क्योंकि जब तक आप एक को सेक रहे हैं ना पलट कर, तब तक दूसरी जलकर हो जाएगी काली। अगर तेज़ फ्लेम होगी तो ख़राब हो जाएंगी। तो मीडियम फ्लेम पे रखिए, हल्के सब बहुत ही ध्यान के साथ इनको सेकते रहिएगा।
और जैसे ही आपकी गोल्डन ब्राउन होने लगे, अगर लगता है आपको 2-3 गुजिया अच्छे से सिक चुकी हैं, बाकी नहीं हुई हैं, तो जो सिक चुकी हैं उनको आप निकाल लीजिएगा धीरे से। और निकालने के बाद उसको एक परात या प्लेट के अंदर एक टिश्यू पेपर लगा के रखिएगा पहले से ही। एक्स्ट्रा ऑयल उसमें सिक जाएगा तो ऐसे कलछी में निकाल के तेल को साइड में रोक के, एक्स्ट्रा तेल रोक रोक कर, जैसे गुजिया, उसके गुजिया के अंदर ज़्यादा तेल नहीं होना चाहिए, टेस्ट में अच्छा लगनी चाहिए। तो इस तरह से आप ऐसे निकाल कर, बढ़िया देखिए कितनी सुंदर, कितनी टेस्टी लग रही है। गरम गरम खाने में तो अलग ही आनंद आ जाता है। परिवार के आधे लोग तो गरम गरम ही खाना पसंद कर लेते हैं, मतलब बनाने वाला बनाते हुए थक जाए लेकिन खाने वालों को स्वाद गरम गरम में ही आ जाता है। तो इस तरह से मैंने सारी गुजिया बना के देखी, कर ली थी रेडी। और होली की हो गई थी हमारी तैयारी। ये देखिए कितनी क्रंची और क्रिस्पी और बढ़िया बनी है एकदम से, और कुरकुरी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो अगर आप लोग को भी थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो, तो अगर आप पसंद कर रहे हो इस रेसिपी को, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी होली आप सभी को। होली का त्यौहार खूब ही खुशियों के साथ, बहुत मिठास के साथ, खुशियों के साथ बनाइएगा। मैंने भी अपनी गुजिया कर ली थी रेडी, और थोड़े से और चीज़ें करूँगी रेडी, आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। एक और मैंने रेसिपी बनाई है, एक और चीज़ बनाई है, वो इसकी दूसरी वाली वीडियो में मैं डाल रही हूँ, तो प्लीज़ उसको भी देखिएगा। और मैंने इनको कर लिया था कंटेनर में स्टोर। उसके बाद मैंने गणपति पापा को गुजिया का भोग लगाया हाथों हाथ, तभी की तभी सबसे पहले। और मैंने अपने कान्हा जी को, गोपाल जी को भी गुजिया का भोग लगाया साथ साथ। और सबसे पहले भगवान को, प्रभु को अपने देने के बाद, उसके बाद हम परिवार ने गर्म गर्म गुजिया का आनंद लिया। आप सब भी लीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।